डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.3 का सम सॉल्व कर रहा था और इसका एक पार्ट मैंने बना के दिया है आप लोगों को, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिया है। तो आज का इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज 3.8.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी सम है वो करके दिखाऊँगा। साथ में अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आप लोगों को एमसीक्यू दे के रखा है, बट इसी क्वेश्चन को आपको एमसीक्यू ना देके सॉल्व करने के लिए भी बोल सकता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो दिखा दूंगा। अगर एग्जाम में आप लोगों को एमसीक्यू आए तो डायरेक्ट आप लोग आंसर को टिक करके चले आना, बट अगर सॉल्व करने के लिए बोले तो कैसे सॉल्व करना है वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सॉल्व करूँगा पहला वाला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3.1। तो हम लोग को दे के रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। ए किसका बराबर होगा ये वैल्यू बताना है हम लोग को, राइट। सो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, दोनों जगह में 9 9 है कि नहीं, दोनों संख्या में 9 9 है, तो हम लोग सर 9 को कॉमन ले लेंगे। किसको कॉमन लेंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे। और इसके बाद क्या आ जाएगा? कॉमन लेने के बाद यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस आपका इधर क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए। अभी एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, हम लोग क्या करेंगे सर, 9 की जगह में 9 लिखेंगे। ठीक है, किसी एक को चेंज करना है हम लोगों को, sec स्क्वायर को या फिर 10 को हम लोगों को चेंज करना है। तो हम लोग को पता है, मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी सिखाया था, आइडेंटिटी सिखाया था, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। 3 आइडेंटिटी था बेसिकली। एक था आपका cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी यहाँ पे थीटा भी हम लोग लगा सकते हैं एंगल के जगह में, एंगल इंडिकेट्स थीटा। ठीक है, ए इंडिकेट्स थीटा यहाँ पे। उसके बाद और एक था आपका सर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या था सर? sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। दैट इज द सेकेंड आइडेंटिटी। एंड थर्ड आइडेंटिटी क्या था सर आपका? थर्ड आइडेंटिटी था आपका सर cot स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सर? cosec स्क्वायर ए। तो इन तीनों आइडेंटिटी को आप लोग को अच्छे से याद रखना होगा, तभी आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो अभी ध्यान से देखो, sec स्क्वायर ए का वैल्यू कितना किसके बराबर था सर? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बराबर ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो यहाँ पे sec स्क्वायर ए है इसके जगह में हम लोग क्या बैठा देंगे? हम लोग बैठा देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। समझ में आ गया? रिप्लेस कर रहा हूँ मैं sec स्क्वायर ए को इसका जो वैल्यू होता है उसके साथ। क्लियर? sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और साथ में माइनस यहाँ पे था, माइनस 10 स्क्वायर था जो था, उसी को वही लिखो, दैट इज माइनस 10 स्क्वायर लिख देना है। इसके बाद सर देखो, ये वाला हो गया प्लस 10 स्क्वायर, ये वाला हो गया माइनस 10 स्क्वायर। तो प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। रह गया क्या सर? ब्रैकेट के बाहर 9 रह गया और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया सर? 1। तो ब्रैकेट लेने का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 9। आई होप समझ में आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 9। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे के रखा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर अगर मैं बताऊँ, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन C2। मुझे पता है अगर MCQ आए डायरेक्ट टिक कर देना C को, बट सॉल्व करने के लिए दे दिए तो आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो 1 की जगह में जो है उसको इससे लिखो 1 प्लस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन थीटा एंड कोसेक थीटा को। तो टेन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं सर? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोगों को ये सब याद रखना पड़ेगा कि कैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, कर लिया इसको, टेन थीटा को कन्वर्ट प्लस अभी सेक थीटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सेक किसके बराबर होता है? सेक होता है सर 1 बाई कॉस थीटा के बराबर।
ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया, समझ में आ गया। टेन थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फॉर्म में, और प्लस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा के फॉर्म में। इसके बाद इंटू था, ब्रैकेट दे दो 1 प्लस, अभी कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, कॉट का क्या होगा सर, इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट, राइट। दैट इज कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में। आप लोगों को ये सब अच्छे से याद रखना होगा ताकि आराम से कर सको। एंड अगेन कॉसेक थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सबको कन्वर्ट कर लिया ऐसे, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी सर क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को करना है डियर एलसीएम लेना है। क्या करना है सर, एलसीएम लेना है। नीचे कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का अगर एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम के फॉर्म में। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 कॉस थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा। अभी कॉस थीटा को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करो वही संख्या घूम के आता है, यानी आ जाएगा क्या सर, कॉस थीटा घूम के आ जाएगा। और इसके साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही तो होगा ना। ठीक है, इसके बाद नाउ सर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से अगर इस कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या सर 1 के साथ साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस, देन अगेन सर कॉस थीटा है यहाँ पे, कॉस थीटा को अगर हम लोग इस कॉस थीटा को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर, आएगा 1 ही आएगा। 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, ऊपर में 1 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सिमिलरली इधर में भी हम लोगों को क्या करना है सर, एलसीएम लेना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाएगा इसका एलसीएम। एंड सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 1 अगर 1 से हम लोग साइन थीटा को डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा ही घूम के आएगा, और साइन थीटा के साथ अगर ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस था, प्लस बैठाओ। अभी सर साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 1 के साथ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद माइनस था, माइनस बैठाओ। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका है। अभी एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, ऊपर में दोनों में सेम चीज़ है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे +1 है सर, यहाँ पे सिर्फ -1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, दोनों चीज़ में तो दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यानी हम लोग क्या करेंगे सर, इसको कन्वर्ट करेंगे आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² - b² के फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो अरेंज नहीं करना है, अरेंज करने के चक्कर में ज़्यादा लाइन लंबा हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे सर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, देखो दोनों ही कॉस थीटा है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस था, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा था, यहाँ पे साइन के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस था, और यहाँ पे कॉस के आगे प्लस है, तो दोनों ये प्लस प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों को हम लोग a पकड़ लेंगे, a² हो जाएगा, और b² कौन सा हो जाएगा सर, +1 -1, यानी प्लस माइनस पे क्या हो जाएगा सर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटली कॉस थीटा बाय साइन थीटा आपका a हो जाएगा एज ए होल, जिसको हम लोग एज ए होल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज a² - b² के फॉर्मूला में मैं कन्वर्ट कर लिया है, मैंने कन्वर्ट किया है इनको। तो यहाँ पे a कौन सा हो जाएगा सर, a हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और b कौन सा हो जाएगा सर 1। अभी नीचे देखो कॉस थीटा और साइन थीटा था ना, ब्रैकेट था बीच में, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है सर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू देना नहीं है, नहीं देने से भी वो क्या इंडिकेट करता है सर, आपका वो मल्टीप्लाई ही इंडिकेट करता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया कहाँ से a² - b² के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया है इन दोनों में से, दैट इज कॉस सेम था, ठीक है, साइन था, तो इन दोनों को मैंने क्या किया है आपका कन्वर्ट कर लिया है, a² - b² के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया है।
ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ सर। यहाँ पे तो कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा भी है। ये इतना बड़ा था, इसको बड़ा वाले को छोटा करने के लिए इसका उपयोग किया है मैंने, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज़ किया है मैंने। ठीक है, हो गया ये। अभी सर ये वाला तो कॉस थीटा है और ये वाला साइन थीटा है, यानी सर इसका होल स्क्वायर बना है, यानी कॉस थीटा आपका हो जाएगा क्या सर, ए हो जाएगा कॉस थीटा। हम लोग को एज्यूम कर लेना है कॉस थीटा क्या होगा आपका, ए होगा, और बी कौन सा होगा सर, साइन थीटा आपका बी होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अभी किसका एप्लीकेशन होगा सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एप्लीकेशन होगा। तो आप लोगों को पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर देन सर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, टू ए के जगह में क्या आएगा सर, कॉस थीटा आएगा। बी के जगह में क्या आ जाएगा सर, इंटू बी के जगह में आ जाएगा साइन थीटा। आई होप समझ में आ रहा है। देन प्लस में क्या आता है सर, क्या आता है, बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। इतना तक समझ में आया, यस सर समझ में आ रहा है। और साथ में यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर था, माइनस दे दो, वन का स्क्वायर करेंगे तो सर कितना आएगा, वन ही तो आएगा ना। आई होप समझ में आ रहा है। और नीचे में जो था दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था, उसको वही लिख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे है उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। आई होप क्लियर हो चुका है ये वाला। अगर आप लोग चाहते तो इसको इस फॉर्म में ना कन्वर्ट करके देनी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट ना करके आप लोग ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, यानी कॉस थीटा से पहले सबको मल्टीप्लाई करते, उसके बाद साइन थीटा से सबको मल्टीप्लाई करते, उसके बाद प्लस वन से सबको मल्टीप्लाई करते। तो ए करने के चक्कर में बहुत बड़ा सम बन जाता है, वो लेंदी हो जाता है। इसलिए मैंने इसको ए ना करके मैंने क्या किया, दोनों को कन्वर्ट कर लिया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। करने के बाद यहाँ पे सिंस कॉस थीटा और साइन थीटा है, उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पे आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला का अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आई होप समझ में आ रहा है, यस सर। और जैसे मैंने बताया है क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से, आपका पहले ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर का थीटा आएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या आता है, टू ए, इसको हम लोगों ने ए पकड़ा है, बी किसको पकड़ा है सर, इसको पकड़ा है, प्लस साइन थीटा दैट इज बी स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और माइनस वन जैसा था उसको अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, वन आता है। इसके बाद ध्यान से देखो, ये जो साइन थीटा है और ये जो कॉस थीटा है, दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है कि नहीं सर, है ना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे कॉस थीटा को काटेंगे और ऊपर से इस कॉस थीटा के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया, अभी रह गया क्या सर, ध्यान से देखो क्या रह जाता है इसके बाद सर, ऊपर में रह जाता है आपका सर, ऊपर में रह जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, प्लस क्या रह जाता है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा, और रह जाता है माइनस वन। एक लाइन बढ़ा दिया मैंने, शॉर्ट कर सकता था डायरेक्ट, बट बढ़ा दिया है। तो अभी क्या करेंगे सर, अभी हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों को अरेंज कर लेंगे एक साथ में, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस टू से सर माइनस वन चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है सर, प्लस टू से माइनस वन चला जाएगा तो सर प्लस वन रह जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, यस डियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी एक चीज़ करूँगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में डायरेक्ट यहाँ पे वन बैठा दूंगा इसका वैल्यू। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन था, वन आ गया। अभी पूछोगे सर यहाँ पे कहाँ से वन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से वन आ गया है। इसलिए डियर मैंने ऊपर में लिखा था, आप लोग ध्यान से देखो ऊपर में मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना मैंने सर, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा यानी एंगल, थीटा को हम लोग एंगल कहते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, वन के बराबर था ना, तो ही मैंने यहाँ पे बैठाया है। यानी इसका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तभी वन प्लस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, वन प्लस वन करने से आंसर आ जाएगा आपका
2। आई होप समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या बैठेगा? ऑप्शन सी। तो यही क्वेश्चन को आप लोगों को एमसीक्यू के बदले इवैल्यूएट करने के लिए दे देगा, सॉल्व करने के लिए दे देगा। आई होप समझ में आ गया। कहीं पे अगर डाउट है तो थोड़ा रिवर्स करके देखो मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ से इन दोनों में से इनको कन्वर्ट किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, करके लाइन बनाया है। तो आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया है कैसे करना है इसको। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को इवैल्यूएट के हिसाब से आ सकता है, तो अच्छे से इसको समझ लेना। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे के रखा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका आंसर तो मुझे पता है, दैट इज ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा कॉज ए। बट कैसे कॉज ए होगा आप लोगों को पता नहीं, तो मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो का कुछ पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली, तो काइंडली आप लोगों का यूट्यूब में जो सेटिंग्स है वहाँ पे जाके रेजोल्यूशन बढ़ा लो वीडियो का, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियरली क्रिस्टल क्लियर दिखेगा सब कुछ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, 3 का 3। एंड ये चीज़ याद रखना है अच्छे से, नेक्स्ट सम में भी हम लोग इसका एप्लीकेशन करेंगे, अच्छे से लर्न कर लेना। अभी इसके बाद बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट करके जाऊंगा, यानी डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो सर इसको भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? कन्वर्ट का उपयोग करेंगे। तो सेक ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉज ए के फॉर्म में। देखिए सेक ए का रेसिप्रोकल होता है, फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेक ए को 1 बाई कॉस ए के फॉर्म में। प्लस उसके बाद सर टेन ए है, तो टेन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप लोगों को पता ही है टेन क्या आता है सर? साइन ए बाई कॉज ए करने से क्या आता है? टेन ए आता है, यानी टेन ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट था, ब्रैकेट दे दो, 1 था, 1 के जगह में 1 ही लिख लो, कोई इशू नहीं है, ओके सर, ठीक है। देन माइनस साइन ए था, इसको क्या करेंगे सर? जैसा है उसको वैसे लिख लेते हैं साइन ए, ठीक है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करते। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे सर एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोगों को। फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस ए है, तो हम लोग क्या करेंगे सर? दोनों में से सेम है, तो हम लोग एक को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में आ जाएगा कॉस ए। अभी कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड करोगे तो कितना रह जाएगा सर? रह जाएगा आपका सेम 1 रह जाएगा ना। कॉस ए से हम लोग कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 1, और कॉस ए के ऊपर में 1 था, 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। देन प्लस था, प्लस दे दो अगेन कॉस ए को, इस कॉस ए को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? साइन ए आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। इसके बाद ए वाला जैसा है 1 माइनस साइन है उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। अभी एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे 1 माइनस साइन है। अभी मुझे बताओ 1 माइनस साइन ए ऊपर है कि नीचे है सर? ये तो डायरेक्ट इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये ऊपर में है, राइट। 1 माइनस साइन ए ऊपर में है, 1 प्लस साइन ए आपका ऊपर में है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखते हो दिखाई पड़ रहा है सर, यहाँ पे दोनों चीज़ सेम है, प्लस माइनस में है, यानी आपको एक फॉर्म देखेगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म जो होता है दैट इज ए प्लस बी होता है, और क्या होता है सर इसका फॉर्म? दैट इज ए माइनस बी होता है, राइट। तो ये दिख रहा है ना, यानी हम लोग अभी क्या करेंगे सर? ये जो दोनों संख्या ऊपर में है इसका फॉर्म एक्चुअली इस फॉर्म में है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे सर आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस साइन स्क्वायर था, ये क्या था सर? माइनस साइन स्क्वायर था, तो प्लस माइनस में माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे में क्या था सर आपका? नीचे में था कॉस ए, तो जैसा है उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। अभी सर इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, इसके बाद ए वाला लाइन आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, राइट। माइनस साइन स्क्वायर ए जैसा है उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे अभी, ठीक है। और नीचे क्या था सर? कॉस ए था, उसको वैसे ही लिखो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो होगा
वो ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, तो हम लोग इसको सर इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना सर, कॉज स्क्वायर ए। नाउ नीचे क्या आ जाएगा सर, कॉज ए आ जाएगा। सर समझ में नहीं आया ए लाइन कहाँ से आ गया, कॉज स्क्वायर ए कहाँ से आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैंने आप लोगों को दिखाया था एक चीज़, वो फॉर्मूला देखो, फॉर्म देखो, दिखा देता हूँ फॉर्म। यहाँ पे लिखा था ना मैंने, देखो ध्यान से थोड़ा। ये जो फॉर्म है कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था ना, इसी फॉर्म को कैसे लिखा जाता है देख लो, मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। ध्यान से देखो, दैट इज कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 था, ये प्रॉपर्टी था ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हम लोग अगर चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, कॉज ए, ठीक है, राइट हैंड साइड में आपका 1 था, 1 लिखो, और ये प्लस था ना सर, इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना। यानी सर इसी का फॉर्म है, इस जो ये वाला जो आइडेंटिटी है उसी का ये फॉर्म है, यानी इस आइडेंटिटी से ए आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने क्या लिखा था सर, इसको सॉल्व करते करते हम लोगों ने लेके आया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे आ गया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो विच इज़ इक्वल टू व्हाट, कॉज स्क्वायर ए के बराबर है कि नहीं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉज स्क्वायर ए होता है। तो आपको ये आइडेंटिटी के साथ खेलना भी सीखना होगा, कैसे खेलते हैं इसके साथ। जो बना के दिया है उसको हम लोगों के नीड के अनुसार हम लोग को अरेंज भी करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो अभी ध्यान से देखो सर, ऊपर में कॉज स्क्वायर ए आ गया। कॉज स्क्वायर ए का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब ये होता है ना सेम संख्या दो बार रिपीट होगा, यानी सर कॉज ए इंटू कॉज ए। हम लोग कॉज स्क्वायर ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं सर, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और नीचे में क्या था सर, नीचे में ऑलरेडी एक कॉज ए था, तो लिखो। आई होप समझ में आ रहा है। कॉज स्क्वायर ए को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉज ए इंटू कॉज ए। अभी एक को कैंसिल कर दो, नीचे वाला के साथ ऊपर वाला एक को कैंसिल कर दो, रह जाएगा क्या सर, रह जाएगा आपका कॉज ए, एंड दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, राइट। यही तो मैंने बताया था। आई होप समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ आपको इवैल्यूएशन करना सीखना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड वाले बहुत चालू होते हैं, एमसीक्यू को ऐसे फॉर्म में बना के आप लोगों को दे देगा सॉल्व करने के लिए। और अगर आप लोग सिर्फ एमसीक्यू के आंसर रट्टा मारते हो, सॉल्व करना नहीं सीखते हो, तो आप लोगों को बाद में दिक्कत होगा। तो दैट्स इट, ख़त्म 3 नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा सर, इसका वैल्यू तो हो जाएगा ऑप्शन डी के बराबर, यानी टेन स्क्वायर ए आएगा। बट कैसे आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ करके। तो आप लोगों को क्या करना होगा सर, आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा पहले। और कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके लिए सर हम लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिटी दे के रखा था ना, मैंने आइडेंटिटी आप लोगों को बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर। ए वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सर, ए होता है आपका कोसेक स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कैसे आया वो भी दिखाना पड़ेगा, यहीं पे तो लिखा था मैंने, मैं दिखाई देता हूँ प्रीवियस पेज से फिर से, यहीं पे तो मैंने लिखा था, देखो ध्यान से। दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, आपका होता है सेक स्क्वायर के बराबर। और आपका 1 प्लस आगे पीछे है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर, राइट। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया। और अगर ये सब नहीं पता होगा तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वाला लाइन समझ में आ गया कहाँ से आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर। देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन, दैट इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में दिखा रहा हूँ। थर्ड लाइन में क्या करेंगे सर, दोनों में देखो स्क्वायर स्क्वायर है ना, ऊपर में भी स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए है, और नीचे भी आपका कोसेक स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, सेक ए बाई कोसेक ए होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं,
अभी बता सकते हो क्यों कर रहे हैं सर? दिखा दे रहा हूँ ना, बताने का क्या ज़रूरत है, तो देख लो ताकि आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो ध्यान में देखो, ऊपर में सेक ए था ना, क्या था सर? सेक ए था। तो आपको पता है सेक ए को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं सर? सेक ए को आप चाहो तो लिख सकते हो 1/cos ए के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 1/cos ए के फॉर्म में, ठीक है। होल स्क्वायर रहने दो। देन कॉसेक ए है सर, कॉसेक ए को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1/sin ए के फॉर्म में, राइट। ऐसे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? ये सर कन्वर्ट कर सकते हो आप आराम से। तो आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाला नेक्स्ट लाइन, अभी देखो साइन ए नीचे है, तो नीचे वाला साइन ए किसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर? नीचे वाला साइन ए जो है सर, ये आपका ऊपर वाला जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये एरो मत देना जो मैंने दिया है, ठीक है। अभी साइन ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? ऊपर में आ जाएगा आपका साइन ए आ जाएगा ऊपर में। और सर ये नीचे में कॉज ए था ना सर, इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है? नीचे वाला जो 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कॉज ए के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा सर? कॉज ए आ जाएगा ना। और होल स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर बैठा दो, ठीक है, बैठा दिया होल स्क्वायर। अभी मुझे बताओ साइन बाय कॉस यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है सर? साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है आपका tan ए के बराबर। और अभी सर दोनों के ऊपर होल स्क्वायर था ना, साइन ए के ऊपर कॉस ए के ऊपर होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे सर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर बैठ जाएगा, एंड आपका आंसर क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया, कहीं पे डाउट नहीं है, क्लियर? तो ए वाला एरो मत देना, ए वाला एरो मत देना, जस्ट समझाने के लिए मैंने किया है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, क्योंकि इसके बाद का जो साइन सम करेंगे उसमें भी तो ऑलरेडी मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, बट आप लोग को लिख के देता हूँ, आप लोग लिख लेना। tan थीटा यानी एंगल ए, tan ए का वैल्यू क्या होता है सर? इसका वैल्यू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये सम खत्म हो गया, जस्ट ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है। देन सर सेक किसके बराबर होता है? सेक थीटा इट इज इक्वल टू होता है आपका 1/cos थीटा के बराबर, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग को चाहिए सर साइन कॉस, आपका जो कॉट होता है, यानी कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका? कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। वही हो गया कॉट थीटा। इसके बाद कॉसेक किसके बराबर होता है? कॉसेक हो जाता है आपका सर 1/sin थीटा के बराबर। तो इन्हीं सब चीज़ों का अभी तक मैंने एप्लीकेशन किया है सम को सॉल्व करने के लिए। और tan ए का और एक रिलेशन होता है, इस tan ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है, cot ए के बराबर। तो tan को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, tan को ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगेन tan को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/cot ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये 5 पॉइंट अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि इसके बाद जो सम करूँगा मैं वहाँ पे आप समझ पाओ कि कहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूँ मैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये 100% श्योर है। हर साल टीचर्स यहाँ से क्वेश्चन देते ही, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है जहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में। तो जितना हो सके इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 आज करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे करना है। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों को प्रूफ करना है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों को लिख के करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई एक साइड लेके सॉल्व करो। अगर जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, मैं आइदर राइट हैंड साइड को इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो कोई एक साइड लेके कन्वर्ट करने से ही आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? बाय टेकिंग LHS मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, टेकिंग LHS।
लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा दे के रखा है सर, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे के रखा है इन्होंने, राइट। यही तो दे के रखा है, हाँ सर यही दे के रखा है। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला मैंने लिया है लेफ्ट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते मैं राइट हैंड साइड का चीज़ सामान जो भी यहाँ पे लाना है प्रूफ करना है मैं उसको ला के दिखाऊंगा। तो देखो अभी कॉसेक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, अभी तो मैंने बताया था आप लोगों को कॉसेक को कैसे लिख सकते हैं सर। हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा के बराबर लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि ये 5 पॉइंट जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये 5 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना है, 5 पॉइंट, ठीक है। इतना तक समझ में आया सर। कन्वर्ट कर लिया 1/sin, किसको कौन कन्वर्ट किया, कॉसेक थीटा को कन्वर्ट किया। करने के बाद अभी क्या था सर, माइनस कॉट थीटा था तो माइनस दे दो। अभी कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, वही लिखाया था ना, दैट इज कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सर कॉस थीटा बाई साइन थीटा के फॉर्म में। अभी तो दिखाया था 5 पॉइंट में, और होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, यस आ गया समझ में सर। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद जो मुझे कुछ पता नहीं क्या करना है सर, एलसीएम लेना है ना। दोनों ही नीचे नीचे साइन थीटा है, तो दोनों में क्या करेंगे हम लोग, दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा को एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अभी साइन थीटा, इस साइन थीटा को हम लोग इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ऊपर में आ जाएगा 1, ठीक है। माइनस था माइनस 2। अभी सर साइन थीटा है, तो इस साइन थीटा से हम लोग अगर नीचे वाले साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो आएगा रिजल्ट में 1 आएगा। 1 के साथ साइन थीटा के ऊपर में क्या था, कॉस थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, कॉस थीटा आएगा, राइट। आ गया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर दे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इसके बाद फोर्थ लाइन यहाँ पे लिखूंगा। तो अभी ध्यान से देखो ये क्या फॉर्मूला में आ गया सर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट। किसके फॉर्म में है सर, होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसको मैं 2 बार नहीं लिख सकता हूँ क्या सर, सेम चीज़ है ना सर। स्क्वायर का मतलब है एक संख्या को, एक ही चीज़ को 2 बार लिखना, तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख लूँगा, 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हो इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, सिंस स्क्वायर था तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान से देखना, होल स्क्वायर था कि नहीं, होल स्क्वायर था, यस सर होल स्क्वायर था। तो मैं साइन, इसको भी साइन थीटा जो इसको भी होल स्क्वायर कर देता हूँ ना, तो क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा। आ गया, कहाँ से आया, सिंस ऊपर में स्क्वायर था तो मैंने इसको भी होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने से ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इसके बाद आ जाएगा फिफ्थ लाइन। अभी फिफ्थ लाइन में ऊपर में जो है सर उसको वैसे लिखिए, कोई चेंज मत कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा एंड अगेन 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है, लिख लेते हैं। इसके बाद का मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा सर, थोड़ा देख लो मज़ा कैसे आता है। नीचे साइन थीटा स्क्वायर था ना, साइन स्क्वायर थीटा था, तो आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी पूछोगे सर कहाँ से ये वाला आ गया लाइन, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो राख में करके देता हूँ। आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। ये आप लोगों को पता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा छेड़खानी करता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को मैं जहाँ पे उसको वहीं पे रखता हूँ, और यहाँ पे प्लस था, लिखो +1, +1 था, +1 लिख दिया। इसको साइड चेंज करने से क्या आ जाएगा सर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना डियर स्टूडेंट।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया अभी बताओ, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हुआ कि नहीं। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा है सर। हाँ सर, आपका बात तो समझ में आ रहा है। चलो मज़ा आ गया इसमें से। अभी ऊपर में जो था उसको वही लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा लिखो, इंटू में था 1 माइनस कॉस थीटा लिखो, लिख दिया सर। सर अभी क्या करना है सर, डियर स्टूडेंट, अभी क्या करना है समझ नहीं आ रहा है सर। यहाँ पे 1 है ना, है कि नहीं, 1 है ना। तो इस 1 को मैं अगर स्क्वायर कर दूँ, 1 का स्क्वायर कर दूँ, वो क्या चेंज होगा क्या। 1 स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 इंटू 1, यानी घूम फिर के तो 1 ही आएगा ना। क्या आएगा, घूम फिर के 1 ही आएगा। तो मैं अभी इस 1 को स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। इस 1 को मैं स्क्वायर करने वाला हूँ। साथ में ऑलरेडी तो मेरा कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है इसको मैं वैसे ही लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। प्रूफ करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये स्क्वायर में हो गया, अभी स्क्वायर में हो गया, यानी सर सेम चीज़ हम लोग ला सकते हैं। इस संख्या को हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, अगेन लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करें कि बिना कन्वर्ट करे डायरेक्ट लिख दें, चलो आप लोगों का मर्जी। फिर से कन्वर्ट करेंगे तो एक लाइन ज़्यादा हो जाएगा, तो लाइन क्यों ज़्यादा करना है सर, डायरेक्ट आप लोगों को आपको पता ही है कि इस फॉर्म में आ सकता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर के थीटा के कॉस थीटा होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ। चलो लिख के दिखा देता हूँ। 1 माइनस अभी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन को मैं इसमें कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए इसलिए कर रहा हूँ ये सब, 1 बाई कॉस थीटा जो था लिखो, 1 माइनस कॉस थीटा जो था वो भी लिखो ऊपर में। लिखने के बाद अभी नीचे में क्या है सर, नीचे में आ गया ना स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंस स्क्वायर है तो सर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। 2 बार लिख सकते हो ना इसको भी, हाँ सर लिख सकते हो, 2 बार के फॉर्म में लिख सकते हो। लिख लिया, हो गया काम तमाम, समझ में आ गया। अभी देखो ध्यान में, आपको प्रूफ क्या करना था सर, क्वेश्चन में आपको चाहिए था क्या सर, क्वेश्चन में आपको चाहिए था 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक तो रह जाएगा, और नीचे में क्या चाहिए था सर आपको, कहीं पे गलत कर दिया क्या मैंने, वेट अप, अरे सर आपने थोड़ा गलती कर दिया, सॉरी फॉर दैट। मैंने इसको एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो अभी क्या लिखना था, इसको होल स्क्वायर नहीं करेंगे हम लोग, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए प्लस बी एंड ए माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, राइट, लिख सकते हैं। तो यहीं पे कर देता हूँ एक्स्ट्रा लाइन, दैट इज 1 प्लस बी आ जाएगा, एक बार ए हो जाएगा आपका ए, 1 को हम लोग ए पकड़ेंगे और बी किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तो एक बार लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में, और एक बार लिखेंगे माइनस में, ठीक है। थोड़ा गलती हो गया, माफ़ कर दो, माफ़ी दे दो हमरा के, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया सर, सेम चीज़ें कैंसिल करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा था, तो इसको और यहाँ से नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा था, इसको कैंसिल कर दो, रह जाएगा क्या सर, आपका रह जाएगा ऊपर में दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा सर 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो प्रूफ करना था आप लोगों को, राइट, यही तो प्रूफ करना था। देयरफॉर आप लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और काम खत्म। तो आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, मेरे से मिस्टेक हो गया, मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन में ऊपर में क्या था नीचे क्या था, तो उसके वजह से थोड़ा गलती हो गया। तो बात बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया।
कहाँ से मैंने क्या किया, इस 1 को मैंने कन्वर्ट किया स्क्वायर के फॉर्म में। क्यों किया, ताकि मैं इसको इस फॉर्म में ला सकूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ला सकूँ। ठीक है, तो ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम लोग इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला वाला को क्या, 1 को हम लोगों ने क्या पकड़ा सर, ए पकड़ा था, और कॉस थीटा को हम लोग क्या पकड़े थे सर, बी पकड़े थे। तो इस हिसाब से ए के जगह में क्या बैठाना था, 1 बैठेगा, और बी के जगह में क्या बैठेगा सर, कॉस थीटा बैठ जाएगा। सिमिलरली 2 बार लिखना है माइनस के फॉर्म में, एक बार प्लस के फॉर्म में, एक बार माइनस के फॉर्म में। तो लिख दिया और काम बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा टाइम से वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाकी का क्वेश्चन करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।